डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भगवान बुद्ध की प्रथम देशना स्थली सारनाथ में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। बौद्ध समुदाय का कहना है कि इस पवित्र स्थल पर बौद्ध धर्म के विपरीत अन्य विभूतियों की मूर्तियां रख दी गई हैं। इससे न केवल बौद्ध अनुयायी बल्कि विदेशी पर्यटक भी गंभीर रूप से आहत और आक्रोशित हैं। बौद्ध अनुयायियों का कहना है कि वाराणसी के सारनाथ स्थित बौद्ध स्तूप और इसके आसपास का क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में संरक्षित है। यहाँ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी दर्शन के लिए आते हैं। आगामी 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लाखों बौद्ध अनुयायी सारनाथ आने वाले हैं। बौद्ध समुदाय का कहना है कि इन मूर्तियों की उपस्थिति से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। उनका कहना है कि अगर इन मूर्तियों को तत्काल नहीं हटाया गया तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बड़ा विवाद या सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। समुदाय के लोगों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण और ASI को कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आक्रोशित बौद्ध अनुयायियों ने संबंधित अधिकारियों से त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है। बौद्ध समुदाय ने मांग की है कि कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस कृत्य के खिलाफ प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 30 और भारतीय दंड संहिता की धारा 296, 297, 300 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए। बौद्ध अनुयायियों ने कहा कि इस विवाद से भारत की बौद्ध में छवि और पुरातत्व की गरिमा धूमिल हो रही है। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में विवाद और बढ़ सकता है। एक्चुअली कुछ पिछले विगत दिनों में जो पुरातत्व विभाग है, जो भगवान बुद्ध की धर्मस्थली सारनाथ है, वहाँ पे कुछ अन्य संप्रदाय के देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी गई है BDA के द्वारा, विकास प्राधिकरण के। उसको हटाने के लिए हम लोग उनको पत्र दिए, जिसमें कार्रवाई नहीं की गई। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे DM ऑफिस आए थे, उसी को वहाँ से हटाया जाए ताकि हमारी जो धर्म संस्कृति है उससे छेड़छाड़ न किया जाए। हमारी धर्म संस्कृति हमारे अनुसार रहे, जैसे सबकी अपनी अपनी है वैसे हमारी भी है। तो उसी के संदर्भ में DM साहब को एप्लीकेशन दिया गया है। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन करा करके आप BDA ऑफिस में दे दीजिए और उन्हें कह दीजिए कि आज ही उसको तत्काल हटाएं, क्योंकि आने वाले समय में 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे आएंगे, तो अगर कुछ उसके बाद कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार और अथवा प्रशासन होगी। प्रशासन अगर के ध्यान संज्ञान में नहीं लेती है तो उनकी जिम्मेदारी होगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।